गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली 4 वीडियोस में हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक का चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा था, जिसके अंदर हमने 5 वर्कशीट्स पढ़ी थी और उनको अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। तो इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसमें फर्स्ट है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ कन्वेइंग meanings from one entity or group to another through the use of mutually understood signs, symbols and semiotic rules। तो कम्युनिकेशन एक एक्ट मतलब एक काम है। कन्वेइंग मीन्स भेजना या बताना मीनिंग्स को, कि आप जो कहना चाहते हैं अपनी बात, उसके मीनिंग को कन्वे करना अपने एक पर्सन से या ग्रुप ऑफ पर्सन से दूसरे पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को थ्रू द यूज ऑफ साइंस। कुछ साइन होते हैं, सिंबल होते हैं और रूल्स होते हैं जो कि सभी को पता होता है कि इसका क्या मीनिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम रोड पे ट्रैवल करते हैं, रेड लाइट लगी होती है तो वहाँ रेड सिग्नल का मतलब सभी को पता होता है कि वहाँ पे रुकना है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के मेनली 2 टाइप होते हैं, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर लैंग्वेज आ गया और साउंड्स आ गया। आगे लैंग्वेज को भी डिवाइड किया हुआ है सिग्नल्स में। सिग्नल्स के अंदर काफ़ी पॉइंट्स हैं: वॉल्यूम एंड टोन, सिंटैक्स, डिक्शन, एम्फेसिस, डिस्टेंस, प्रोनाउंसिएशन, कंटेक्स्ट, इन्फ्लेक्शन, इंटरप्रिटेशन। तो ये सभी वर्बल मतलब बोल करके हम जो अपनी बात का मतलब बताना चाहते हैं वो वर्बल के अंदर आते हैं। इसमें कुछ वर्ड हैं जिनके मीनिंग शायद आपको ना पता हो, जैसे कि डिक्शन है सिग्नल्स के अंदर। थर्ड वन डिक्शन। डिक्शन का मीनिंग होता है शब्दों के उच्चारण का ढंग। इसी तरह से ऊपर एक सेमियोटिक वर्ड आया था। सेमियोटिक मीन्स स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल एंड देयर यूज़, उसको बोलते हैं सेमियोटिक रूल्स। इसके नीचे सेकंड लास्ट वर्ड है इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है शब्दों के रूप में परिवर्तन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड होता है शिशु, उसमें अगर हम ओ लगा दें तो वो शिशुओं बन जाता है, जिससे कि उसका मीनिंग भी चेंज हो गया और रूप भी बदल जाता है। अब आगे नॉन वर्बल में देखते हैं। नॉन वर्बल के अंदर जेस्चर्स मतलब इशारे करके अपनी कोई बात बताना, जैसे कि आंखों से इशारे करते हैं, हाथ से इशारे करते हैं, तो वो आपका नॉन वर्बल में आता है। आगे आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के भी काफ़ी टाइप्स हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस आ गया, पोस्चर आ गया, खड़े होने का ढंग तरीका, ओरा, इमोशन, कंटेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन मीन्स अनुवाद करना, किसी चीज़ का अनुवाद करना इंटरप्रिटेशन कहलाता है। आई कांटेक्ट, आंखों से आंखें मिला के बात करना। इसके अंदर एक वर्ड और आया है ओरा। ओरा मीन्स एक ऐसा विशेष गुण होता है जो कि बाकी लोगों से या बाकी चीज़ों से अलग होने का आभास कराता है। तो ये भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को सीखने के क्या उद्देश्य हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, कि अपनी जो स्किल्स है, अपनी अंदर की स्किल्स हो गई, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, ये सब आपका इंटरपर्सनल स्किल्स में आता है। सेकंड इज़ टू एक्सप्रेस इफ़ेक्टिवली विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि अपने बारे में या आप जो बात बोलना चाहते हो उसके बारे में मैक्सिमम एफिशिएंसी से एक्सप्रेस करना, बताना, समझाना दूसरों को, ये भी आपका उद्देश्य होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को सीखने का। आगे आता है राइटिंग। व्हाट इज़ राइटिंग? राइटिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन that allows students to put their feelings and ideas on paper।
कि राइटिंग जो है एक कम्युनिकेशन का रूप है जो कि स्टूडेंट्स को ये अलाउ करता है कि वो पेपर पे अपने फीलिंग्स या जो आइडियाज़ विचार उनके मन में आ रहे हैं वो उसको एक्सप्रेस कर सके, टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज एंड बिलीव्स इनटू कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। और अपनी जो नॉलेज है, अपना जो विश्वास है, जो वो विचार अपने जो कहना चाहते हैं, सामने रखना चाहते हैं, उनको वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सके। एंड टू कन्वे मीनिंग थ्रू वेल कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट। और लिखने का भी तरीका होता है बहुत अच्छे तरीके से, इस तरह से लिखना कि पढ़ने वाले को मीनिंग ईजिली और अच्छे से समझ में आए। इन इट्स मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म रिटन एक्सप्रेशन कैन बी एज विविड एज वर्क ऑफ आर्ट। तो रिटन एक्सप्रेशन विविड मीन्स डिफरेंट, इस तरह से डिफरेंट होता है जैसे कि आर्ट का काम अलग होता है, कला सबसे अलग होती है। इसी तरह से लिखकर अपनी बात को एक्सप्रेस करना वो भी एक कला होती है। नेक्स्ट इज सेंटेंसेस। ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग ए कंप्लीट थॉट। तो सेंटेंस क्या होता है? ये एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसके अंदर एक पूरी बात कही हुई होती है जो कंप्लीट थॉट को दिखाता है। ए सेंटेंस मस्ट कंटेन ए वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो सेंटेंस के अंदर एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा वर्ब होता है। द मेन फोकस हेयर इज़ टू इम्प्रूव बेसिक सेंटेंस कंपोजिशन स्किल्स। तो यहाँ जो मेन फोकस है वो इस बात पे है कि बेसिक सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। वन कैन रिव्यू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड द फंक्शंस ऑफ देयर कंपोनेंट पार्ट्स लिस्टेड बिलो। तो नीचे टाइप्स ऑफ सेंटेंस दिए हुए हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस इज वन इंडिपेंडेंट क्लोज, क्लोज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। तो सेंटेंस ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। एंड एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, और एक कंप्लीट थॉट दिखाता है। नोटिस दैट देयर आर सम इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर ए सिंपल सेंटेंस। कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है सिंपल सेंटेंस के लिए, जैसे कि मस्ट हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट ज़रूर होता है और एक वर्ब होता है। मस्ट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, और अपनी पूरी बात उस सेंटेंस के अंदर होनी चाहिए। मस्ट ओनली हैव वन क्लोज, और एक ही ग्रुप होना चाहिए वर्ड्स का। फॉर एग्जांपल, आई एम आउट ऑफ पेपर फॉर द प्रिंटर। कि प्रिंटर में पेज ख़त्म हो गए हैं और पेजेस लगाएं, ये बात इस सेंटेंस के अंदर कम्प्लीटली कही जाइए। विल यू हेल्प मी विद द मैथ होमवर्क। क्या आप मेरी मैथ के होमवर्क में हेल्प करेंगे? ये भी अपनी पूरी बात कह रहा है इस सेंटेंस के अंदर, और ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। नेक्स्ट इज कंपाउंड सेंटेंस। ए कंपाउंड सेंटेंस अलाउज अस टू शेयर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय कंबाइनिंग टू और मोर रिलेटेड थॉट्स इनटू वन सेंटेंस। कि एक सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा बातों को बताना, शेयर करना, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। इट कंबाइंस टू इंडिपेंडेंट क्लोज बाय यूजिंग ए कंजंक्शन लाइक एंड। इसमें दो क्लोज होते हैं जिनको एंड के साथ जोड़ा जाता है। कंजंक्शन उनको बोलते हैं जो दो चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे कि एंड। दिस क्रिएट सेंटेंसेस दैट आर मोर यूजफुल देन राइटिंग मैनी सेंटेंसेस विद सेपरेट थॉट्स। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। वी यूज कंपाउंड सेंटेंसेस ऑल ऑफ द टाइम। Here are some examples. The independent clause is green, the second is purple and the conjunctions are orange. तो नीचे कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल दिया हुआ है जो कि ग्रीन कलर में है। ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है, किसी पर डिपेंड नहीं है। इसमें लिखा है कि आई ड्रॉव टू द ऑफिस, मैं ऑफिस गया। और दूसरी जो बात कही गई है, देन आई वॉक टू द केबिन, उसके बाद मैं केबिन की तरफ चला, और इन दोनों को जोड़ दिया एंड के द्वारा। तो ये पूरा हो गया कंपाउंड सेंटेंस।
Next is complex sentence. A complex sentence is a sentence that combines one independent clause with at least one dependent clause. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक डिपेंडेंट क्लोज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो रोहन हैड सम डाउट्स ही फाउंड द कोर्स इज़ वेरी यूजफुल. कि रोहन को कोर्स में डाउट था लेकिन उसने फिर भी उस कोर्स को काफ़ी यूजफुल बनाया अपने लिए, उससे बेनिफिट लिया. तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है. इसमें एंड नहीं है, कॉमा लगा करके दो बातों को बताया गया है. द अबव एग्जाम्पल इज़ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इट हैज़ डिपेंडेंट क्लोज, ए सब्जेक्ट रोहन एंड ए वर्ब हैड, followed by an independent clause, subject he and the verb found, and forms a complete thought. Computers have come a long way since they came on the market. कि मार्केट में आने के बाद भी कंप्यूटर को लोगों तक पहुंचने में काफ़ी समय लगा. This example begins with an independent clause, subject computers and verb have come. तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है? कंप्यूटर्स, और वर्ब क्या है? हैव कम. दैट फॉर्म्स ए कंप्लीट थॉट. और ये पूरा थॉट, अपना पूरा विचार प्रकट करता है. फॉलोड बाय ए डिपेंडेंट क्लोज, सब्जेक्ट दे एंड ए वर्ब केम. और इसके अंदर सब्जेक्ट दे और वर्ब केम जो है ये आपका डिपेंडेंट क्लोज के अंदर दिया हुआ है. नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल्स. एक्टिविटी मिनी सागास. Sometimes when we ask students to write a composition, they spend very little time at the important editing stage. कई बार जब हम स्टूडेंट्स को कुछ लिखने के लिए बोलते हैं तो वो उसके एडिटिंग स्टेज में बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है. इन दिस लेसन स्टूडेंट्स विल डू ए कपल ऑफ शॉर्ट राइटिंग्स एक्टिविटीज़ विद द फोकस ऑन एडिटिंग एंड एक्यूरेसी. तो इस लेसन के अंदर स्टूडेंट कुछ शॉर्ट राइटिंग लिखेंगे जिसके अंदर एडिटिंग और एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाएगा. ए मिनी सागा इज़ ए पीस ऑफ राइटिंग विद एग्जैक्टली 50 वर्ड्स. एक मिनी सागा जो है एक लिखित पार्ट होता है जिसके अंदर कम से कम 50 वर्ड्स होते हैं. इट हैज़ टू टेल ए स्टोरी, हैव ए बिगनिंग, ए मिडल एंड एन एंडिंग. इसके अंदर एक कहानी होती है जिसका बिगनिंग पार्ट होता है, मिडल पार्ट होता है और अंत होता है, एंडिंग. मिनी सागाज वर इन्वेंटेड बाय द साइंस फिक्शन राइटर ब्रायन एल्डिस. जो मिनी सागा है इसकी जो खोज है वो साइंस फिक्शन के एक राइटर थे, ब्रायन एल्डिस, उन्होंने की है. हु थॉट इट वुड बी फन एंड चैलेंजिंग टू टेल और राइट ए स्टोरी इन फ्यू वर्ड्स. जो कि ये सोचते थे कि अपने स्टोरी को एक फ़न की तरह लिख कर बताना मिनी सागा होता है. स्टूडेंट्स वर्क अलॉन टू राइट ए मिनी सागा. फर्स्ट दे शुड स्पेंड ए फ्यू मिनट्स थिंकिंग ऑफ व्हाट दे आर गोइंग टू राइट अबाउट. तो स्टूडेंट जो हैं वो अकेले ही अपना मिनी सागा लिखेंगे और उसमें जो पहले कुछ मिनट हैं वो उनके अंदर ये सोचेंगे कि हम अच्छे से अच्छा क्या लिखें और कैसे लिखें. द टीचर विल डिस्कस फ्यू आइडियाज़ ऑन द बोर्ड टू हेल्प. और टीचर इस बारे में बोर्ड पर बच्चों की हेल्प करेंगे. ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फेवरेट ऑब्जेक्ट, प्लेस, पर्सन, ए जोक, समथिंग फ़नी और स्केरी दैट हैपेंड विद द स्टूडेंट. तो ये कुछ टॉपिक हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट को एक मिनी सागा लिखना है. ए साइनॉप्सिस ऑफ ए फिल्म हैव वॉच्ड और ए बुक दे हैव रेड. कि कोई फ़िल्म देखी है, साइनॉप्सिस मीन्स उसका सार. कोई स्टोरी है या कोई फ़िल्म है उसका सार लिखना साइनॉप्सिस कहलाता है. तो किसी फ़िल्म का सार लिख सकते हैं या कोई बुक जो आपने पढ़ी है उसके बारे में लिख सकते हैं. ए लेटर टू एन ओल्ड स्कूल टीचर, फ्रेंड और रिलेटिव. अपने स्कूल के किसी पुराने टीचर को लेटर लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड को या किसी रिश्तेदार को. स्टूडेंट्स राइट देयर फर्स्ट ड्राफ्ट, देन स्पेंड टाइम एडिटिंग, कटिंग आउट और एडिंग वर्ड्स अंटिल द टेक्स्ट हैज एग्जैक्टली 50 वर्ड्स. जब तक कि 50 वर्ड पूरे ना हो जाए तब तक
स्टूडेंट उसको एडिटिंग करेंगे, उसमें टाइम स्पेंड करेंगे, उसको कट करेंगे और अच्छे से अच्छे वर्ड्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मिनी सागा बाय ए स्टूडेंट, द क्लॉक्स। ये क्लॉक्स के ऊपर एक मिनी सागा लिखा हुआ है। आई केम टू पैराडाइज एंड आई सा देयर वर मैनी क्लॉक्स, कि मैं पैराडाइज मतलब स्वर्ग, मैं स्वर्ग में आया और मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारी घड़ियाँ हैं। ही टोल्ड मी ईच क्लॉक रिप्रेजेंटेड ए पर्सन, उसने मुझे बताया कि हर एक घड़ी एक आदमी को दर्शाती है। द मोर सिंस वी कमिटेड द फास्टर दे रैन, जितना ज़्यादा हमने पाप किए हैं उतनी ही तेज़ ये घड़ी दौड़ती है। आई लुक्ड फॉर द क्लॉक ऑफ माई पास्टर बट आई कुड नॉट फाइंड इट। पास्टर मीन्स मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ए चर्च, मतलब कि आपको जो काम दिया गया था आप उस काम के जिम्मेदार हैं, आपने अच्छा किया है या बुरा किया है उसके आप जिम्मेदार हैं। तो उसने अपने बारे में देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। फाइनली ही टोल्ड मी दैट ही यूज्ड इट फॉर ए फैन, अंत में उसने मुझे बताया कि ये जो है उसने एक फ़ैन के लिए यूज़ किया था। द अबव फिगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए मिनी सागा। इट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू एडिट देयर राइटिंग एंड टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन क्वान्टिटी, कि क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। When it comes to writing and make them understand the quality is more important than quantity when it comes to writing। तो लिखने के कंटेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ए वर्कशीट कैन बी टेकन अप इन द क्लास टू टेस्ट द कंसेप्ट क्लैरिटी। तो नीचे एक वर्कशीट दी हुई है जो कि कॉपी में करनी है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको आप सभी ने डिवाइड करना है कि कौन सा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड और कौन सा कॉम्प्लेक्स। ये आपके 8 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको नोटबुक में करना है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई डाउट, कोई क्वेश्चन मन में होता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।